नमस्कार, मैं मनीष आनंद और आप देख रहे हैं जनहित न्यूज दरभंगा। विशेष संवाददाता नासिर हुसैन की एक रिपोर्ट। अम्बेडकर जयंती एवं रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। दरभंगा महात्मा गांधी महाविद्यालय सुंदरपुर की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के तत्वाधान में अम्बेडकर जयंती के पखवाड़ा पर प्रधानाचार्य डॉक्टर रामदेव चौधरी की अध्यक्षता में एक संगोष्ठी की आयोजन किया गया, जिसका विषय महिलाओं एवं समाज के वंचित वर्गों के उत्थान में अम्बेडकर का योगदान था। गोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए प्रधानाचार्य डॉक्टर चौधरी ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मुख्य लक्ष्य समाज में जातिगत भेदभाव को मिटाना एवं दलितों को उत्थान करना था। इस उद्देश्य से डॉक्टर अंबेडकर ने आजीवन अथक प्रयास किया और जाति व्यवस्था का विरोध किया। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के द्वारा रक्तदान शिविर में स्वामी विवेकानंद कैंसर अस्पताल मब्बी से डॉक्टर हेडगे वार्ड ब्लड बैंक के डॉक्टर अमरेंद्र कुमार, डॉक्टर प्रभात कुमार, अविनाश कुमार सहित सहयोगी के सौजन्य से कार्यक्रम सफल हुआ। किड्स क्लब एंड इंग्लिश मीडियम इनोवेटिव स्कूल। वहीं अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में मारवाड़ी कॉलेज के प्रधानाचार्य दिलीप कुमार ने संरक्षण में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर व्यक्ति के विचार विषयक पर एक दिवसीय वैचारिक संगोष्ठी का आयोजन हुआ। संचालन करते हुए संयोजिका डॉक्टर सुनीता कुमारी विभागाध्यक्ष समाज शास्त्र ने बताया कि संगोष्ठी के माध्यम से संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के व्यक्तित्व के विचार न केवल आज के समय में समाज का मार्गदर्शन कर रही है, बल्कि आगे भी बाबा साहब के विचार प्रासंगिक रहेंगे। अध्यक्षता कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार द्वारा और वर्षर डॉक्टर अवधेश प्रसाद ने स्वागत व्यक्त करते हुए कहा कि सत्ता एवं समाज में संतुलन आवश्यक है। विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर कन्हैया झा ने बाबा साहब के विराट व्यक्तित्व के बारे में बताया कि देश के महान लोगों की सूची चाहे जितनी ही छोटी बताई जाए, में बाबा साहब अम्बेडकर का नाम होगा ही होगा। मुख्य वक्ता संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर विकास सिंह ने बताया कि डॉक्टर अम्बेडकर ने शिक्षा को वर्ग विशेष की झोली से निकालकर समाज के आम आदमी तक पहुंचाया। विशिष्ट वक्ता डॉक्टर कुमारी कविता नायक मनोविज्ञान विभागाध्यक्ष ने कहा कि जातिवाद के देश को समूल उखाड़ फेंकने का डॉक्टर अंबेडकर आजीवन प्रयास करते रहे। का मैं हार्दिक बधाई करता हूं। यह स्थल मैंने चुना था कि अब महाविद्यालय का छोटी मोटी फंक्शन इस सभागार कक्ष में किया जाए। इस सभागार कक्ष की अगर दुर्दशा को देखते शुरू में तो शायद आपको ऐसा लगता कि यह इसकी दुर्दशा इतनी खराब क्यों हो गई है। फिर भी मैंने इसको उचित समझा और इस सभा को कारगर बनाने के लिए हमने पहली बार निर्णय लिया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जयंती इसी सभागार कक्ष में मनाया जाए। इसके लिए थोड़ी बहुत परेशानियां हुई है। इसमें समुचित व्यवस्था तुरंत नहीं हो पाया है, लेकिन मैं इस सभागार को पूर्ण रूप से फंक्शन में लाने के लिए मैं सतत प्रयत्नशील हूँ। अवश्य मैं करूँगा। एक भी हमारे विद्वान शिक्षक बैठे हुए हैं, लेकिन एक भी स्पीकर जो है कार्यरत नहीं है। उसे इस डैशबोर्ड पर आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर मेरा स्पीकर सही ढंग से कार्य करता तो वो वहाँ से ही अपनी स्पीच को दे पाते, या कोई समस्या अपनी रखते तो वहाँ से भी लोग अपनी समस्या को रखकर अपना वक्तव्य कर सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। फिर भी हम प्रयास में लगे हुए हैं कि चंबल नदी के उद्गम स्रोत जनापाव पहाड़ियों से आवृत मध्य प्रदेश स्थित महू की धरती पर 14 अप्रैल 1891 को
रामजी सकपाल की पत्नी भीमा भाई के 14वें गर्भ से जिस व्यक्तित्व का जन्म हुआ, वो इतिहास के सृजक, स्वविचारों से समाज को नव दिशा प्रदान करने वाले समाज सुधारक, धर्म के मकड़ जाल में उलझे मानव की मुक्ति कराने वाले मानवतावादी, धर्म शास्त्रों के कुविधान में जकड़े स्त्री एवं शूद्र की मुक्ति के पुरोधा, सदियों से संतप्त जन्मजात मिले अपमान, शोषण, गैर बराबरी का बहिष्कार कर समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व तथा न्याय दिलाने वाले कुशल नेता, कलम से योग्यता का निर्धारण करने वाले पारखी, भारतीय अर्थव्यवस्था के निर्माता, उच्च कोटि के शिक्षाविद, जिसने बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, डीएससी, पीएचडी, बैरिस्ट्री इत्यादि विविध शैक्षिक डिग्रियां प्राप्त की। और जब उनकी डिग्रियों की भी अगर हम बात कर लें तो बाबा साहब ने कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका से जून 1915 में प्राचीन भारतीय व्यापार एंशिएंट इंडियन कॉमर्स विषय पर एमए तथा जून 1916 में भारत में राष्ट्रीय मुनाफे का बंटवारा एक ऐतिहासिक और विवेचनात्मक अध्ययन विषय पर पीएचडी। हमने सुना उनसे ये जानकारी तो मिली है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है एक विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। उनके जो डायमेंशन थे, जो उनके गुण थे, वो बहुआयामी प्रतिभाएं थी उनके अंदर। तो उससे सभी को, विशेषकर हमारे जो छात्र छात्राएं हैं, उनको सीख लेने की जरूरत है। उनकी विचारधारा को, उनके गुणों को आत्मसात करने की जरूरत है और उनके दिखाए हुए मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्ति करें। ऐसी मेरी मंगल कामना है अपने स्टूडेंट्स के लिए। आप धन्यवाद ज्ञापन के क्रम में सबसे पहले मैं हमारे प्रेरणा स्रोत महाविद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय डॉक्टर दिलीप कुमार सर का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। उनसे हम किसी भी संगोष्ठी या किसी भी प्रोग्राम के लिए अनुमति लेने के लिए जाते हैं तो उनकी स्वीकृति हमेशा रहती है। हर तरह से वो सहयोग करते हैं। उनका प्रोत्साहन, उनका मार्गदर्शक वाला जो गुण है उनमें, जो एक लीडरशिप का, वो हम सब के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहता है, बहुत ही लाभदायक रहता है। तो निश्चय ही मैं ऐसी कामना करता हूँ कि उनके प्रधानाचार्य जो काल है उनका भी, उसमें हमारा महाविद्यालय उन्नति की ओर। उसके बाद विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित डॉक्टर का भी उनकी उपस्थिति और उनका वक्तव्य जो उन्होंने अपने विचार इस विषय पर रखे, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर विकास सिंह, जिन्होंने अपने प्रभावपूर्ण भाषण से इस विषय पर सभी को, हमारे श्रोताओं को उत्प्रोत किया है, उसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद हमारे विशिष्ट वक्ता कविता में उन्होंने भी अंबेडकर जी के जीवन परिचय देते हुए उनकी जो शैली थी, कार्यशैली पर प्रकाश डाला, उसको विस्तार से बताया। उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। उसके बाद हमारे सम्मानित वक्ता डॉक्टर संजय कुमार, डॉक्टर अनिरुद्ध कुमार सिंह, उन्होंने भी अंबेडकरवादी विचारधारा और उनके जीवन परिचय को बताते हुए, उनकी कार्यशैली को विस्तार से बताते हुए हमारे छात्र छात्राओं के लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दिया, जो कि हमारे छात्र छात्राओं के लिए लाभदायक सिद्ध होगा, ऐसी मेरी कामना है। उन दोनों का भी मैत्री अमृत तुल्य स्वादिष्ट मसालेदार चाय।